ये मैं हूँ और ये है मेरी कहानी। मैं मजदूर हूँ साहब, एक गरीब मजदूर। यही पहचान है मेरी, वो पहचान जिसे आज तक कोई पहचान ना तो मिली और शायद आगे भी कभी नहीं मिलेगी। पर मुझे उससे क्या है, मेरा काम तो बस बोझ ढोना है, जिंदगी भर बस बोझ ढोना और एक दिन उसी बोझ के नीचे अपनी मौत का इंतजार करना। यही काम है मेरा। पर इसकी कोई शिकायत नहीं है मुझे साहब, ना कोई शिकायत नहीं, बल्कि गर्व है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। लाखों तकलीफें सही है मैंने, पर हिम्मत को कभी टूटने नहीं दिया आपने। हर रोज मेहनत की, पसीना बहाया है अपना और पूरे संतोष के साथ महसूस किया है थाली में रखी रोटी को अपने खून को गलाकर किए गए परिश्रम के पारिश्रमिक के रूप में। पर आज मैं रो रहा हूँ, मेरी आंखें नम हैं। जो पूछ रही है मुझसे कि कहीं तूने अपनी जिंदगी और मौत जाया तो नहीं कर दी। मेरे आंसुओं का हर कतरा कुछ कह रहा है आज। उन कतरों में छिपे शब्द चीख चीख कर कह रहे हैं मेरी कहानी। वो कहानी जिसे आप सुनना तो नहीं चाहोगे, पर इन आंसुओं को बहने से आप रोक भी नहीं पाओगे। जो कह रहे हैं कि मेरा जन्म गांव में हुआ, वो गांव जहां जिंदगी जीने के सुख और साधन तो दूर की बात, जिंदा रहने की आम जरूरतें भी पूरी कर पाना किसी कुरुक्षेत्र से कम न था। और लड़ाई तो हमेशा कुछ छीन ही लेती है, और बात गरीब की हो तो दोगुना छीनती है। खुद को, खुद के परिवार को जिंदा रखने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था हमारे पास। अपनी खाली पड़ी थाली में 2 रोटी के जुगाड़ के लिए आखिर हमें शहर की ओर आना ही पड़ा। पर साहब, इच्छा नहीं थी हमारी, शहर जाने की कोई इच्छा नहीं थी हमारी। अपनी पत्नी का उतरा चेहरा, अपने छोटे से बच्चे का रोना बिलखना, यहाँ तक कि मेरे बगैर मेरे बछड़े का चारा तक न खाना, अपनी सारी गृहस्थी, सारा कुटुंब छोड़कर ना चाहते हुए भी आना पड़ा मुझे शहर की ओर। सच है साहब, इस कुरुक्षेत्र में भूख तो जीत गई, पर गरीब हार गया और आ गया मैं शहर। मैंने सुना था कि शहर अपनी बाहें खोल कर सबको खुद में समेट लेता है, ये सबके सपने पूरे करता है, ये सबको अपना बना लेता है, किसी के हाथ खाली नहीं रखता, ये सबकी झोली भर देता है। इसने मुझे भी बहुत कुछ दिया, 2 वक्त की रोटी दी और दिया एक छलावा, एक भ्रम कि मैं इसका हूं और ये मेरा। सब झूठ था साहब, सब झूठ। मैंने इसे अपना सब कुछ दिया, खून, पसीना, मेहनत, सब कुछ। पर इसने क्या दिया? खुद तो रोशनी की चकाचौंध में रहा और हमें दी एक भयानक काली अंधेरी रात। खुद तो पकवानों के मजे लिए, पर हमारी सूखी रोटी की कभी सुध तक ना ली। खुद हमेशा हंसता खिलखिलाता रहा, पर हमारे आंसू कभी पोंछने न आया। और जब खुद की जान पर बनाई तो लात मार कर भगा दिया हमें खुद से दूर, जैसे हम इसके कुछ थे ही नहीं। हमने तो इसे अपनी माँ समझकर खून पसीने से इसे सींचा था, पर असल में ये तो बस एक वेश्या थी जिसने हमारे खून से बस अपनी प्यास बुझाई और छोड़ दिया हमें बेसहारा मरने के लिए सड़क पर हमें इससे क्या? हमें तो इस माँ के अनपढ़ जाहिल बेटे थे साहब। अच्छा बुरा क्या समझ पाते, चल पड़े बिना किसी सहारे, किसी साथ के अपने कुटुंब की ओर, अपने बच्चे के पास, अपनी पत्नी के पास, अपने गांव की ओर, साथ लिए अपने टूटते शरीर को जो पसीने के समंदर में डूबता जा रहा था, और पांव के उन छालों को जिसकी टीस
आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। आखिर हम रुकते ही क्यों? पलटकर देखा तो हमने इस शहर को दिया ही क्या था? जिन पार्क बगीचे के बल पर ये इतना इतरा रहा था, हमने बस उसके पैर ही तो लगाए थे। जिन भवनों में ये चैन की नींद सो रहा था, हमने उसकी बस ईंटें अपने सर पे ही तो ढोई थी। जिन सड़कों पुलों पर चलकर ये भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था, उसके नीचे हमारी लाशें ही तो थी बस। इसके अलावा हमने इसके लिए किया ही क्या है? इसे दिया ही क्या है? कुछ नहीं। फिर मेरे रुकने का क्या मतलब है? मुझे चलते रहना होगा उस गांव की ओर जिसकी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ, और एक दिन उसी मिट्टी में मैं मिल भी जाऊंगा। यही सच्चाई है, मजदूर की सच्चाई, मेरे कहानी की सच्चाई। पर एक सच और है साहब, कि वह शहर जिसने मुझे लात मार दी, वो मेरे कंधों पर जिंदा है। उसे जिंदा रहने के लिए फिर से मेरी जरूरत पड़ेगी। उस दिन इतिहास उससे जरूर पूछेगा, उसके आंखों का पानी, उससे उसकी कहानी। और मैं हंसते हुए देखता रहूंगा उस दिन को, किसी भवन की ईंटें अपने सर पे उठाए हुए। मैं मजदूर हूँ साहब, एक गरीब मजदूर। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी तरह से मजेदार कंटेंट से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर में रहें, स्वस्थ रहें।